बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सभी प्यारी पुण्यात्माओं को मुझ पवन दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, कल दास शनिवार को लाइव नहीं आ पाया था, कोई रीजन था और अपने काम धंधे की वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो कल दास लाइव नहीं आ पाया था। आज परमात्मा ने दया करी और आज दास एक बार पुनः अपने सभी सत्सेवक भाई बहनों के समक्ष लाइव साध संगति के लिए सतगुरु आशीर्वाद से उपस्थित है। और अब तो दास को बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी भाई बहन अच्छे से जान चुके हैं कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की उनकी आत्माओं पर कितनी दया हो रही है। हजारों की संख्या में दास के पास में रोजाना फोन कॉल्स आते हैं और दास रिसीव नहीं कर पाता है। दास उन सभी आत्माओं से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा कि भाई मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा जीव हूँ, छोटा सा भगत हूँ, मुझे भी दिन में 10-12 घंटे अपना काम धंधा करना पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ समय मिलता है तो दास आप जियों के फ़ोन कॉल रिसीव कर लेता है। और बहुत सारी आत्माएं नाराज़ होती हैं कि भाई हमारे फ़ोन रिसीव नहीं करते, हमें 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए लगातार फ़ोन करते हुए। भाई दास आपकी मजबूरी समझ सकता है, लेकिन आप जी भी थोड़ा दास की मजबूरी को समझने का प्रयास करें। अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो परमेश्वर सद्बुद्धि नहीं देंगे। और हराम की कमाई खा खा के जिस प्रकार काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का दिमाग पत्थर की तरह हो चुका है, उसी तरीके से हमारा भी ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई खाएं, अपने हक हलाल और नेक कमाई से अपना पेट भरें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, ताकि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देता रहे। तो बहुत सारे भगत भाइयों को तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक का परमात्मा ने टाइम दिया है कि भाई आप उस दिन आप इतनी बजे फोन करें, उस दिन आप इतनी बजे फोन करें। खुशी भी होती है क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं 6 साल से जो सोई हुई थी, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अर्थात पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के आशीर्वाद से आज भगत समाज उमड़ उमड़ कर जागृत हो रहा है, दूसरों को भी जागृत कर रहा है। आज उन्हें वो भय, वो डर नहीं सता रहा जो आज से 4-5 साल पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का सताया करता था। आज भगत समाज खुलकर सच्चाई बोलने के लिए सामने खड़ा है, तैयार है। सबको समझ में आ चुका है क्योंकि पिछले 6 वर्षों से भगत समाज ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा काल प्रेरित होकर इन लोगों ने जो भी मनवस कर्म और कुकर्म परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उनके आदेश की आड़ में, उनके नाम की आड़ में कभी कोई वीडियो वायरल करके, कभी कोई ऑडियो वायरल करके, कभी कोई पीला पर्चा वायरल करके संगत को इस कदर भ्रमित किया, इस कदर काल भगवान की फर्द में ले जा रहे थे कि सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। तो अब वो परमेश्वर की आत्माएं जो पिछले 5-6 वर्षों से भ्रमित थी, जो इनके साथ भी रह के देख ली, इनको दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा भी दे के देख लिया, इनके कहने पे कभी राजनीति, कभी आरक्षणबाजी, कभी गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ी होकर भी देख चुकी है और हर तरीके से इशार तारीखों पे जा जाके अपने घुटने तोड़कर भी देख चुकी है। तो अब उन पुण्यात्माओं को स्वतः ही समझ में आ रहा है जैसे ही उन तक हमारे वीडियो पहुंचते हैं। और पुण्यात्माओं, आप जी ये यकीन कर लेना, जिस प्रकार उस परमेश्वर कबीर साहिब जी ने तैमूरलंग के 500 सैनिकों की सेना को 5000, 10,000 सैनिकों के रूप में दिखा दिया था उस राजा को, और राजा भयभीत हो गया था कि इतनी सेना, राजा ने सरेंडर कर दिया था। ठीक उसी प्रकार दास को पता है कि दास के वीडियो कितने वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस कदर वो परमात्मा से कोई भगत अपना यूट्यूब खोलता है, अपना फेसबुक ओपन करता है, क्योंकि पुण्यात्माओं ठीक का समय आ गया। अब परमेश्वर की आत्माओं के जागने का समय आ गया, नींद से जागने का समय आ गया। जब भी कोई भगत अपना व्हाट्सएप खोलता है, अपना यूट्यूब खोलता है, अपना फेसबुक खोलता है, तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सत्सेवकों के वीडियो आ जाते हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद में वो पुण्यात्माएं हड़बड़ा जाती हैं कि वास्तव में सच्चाई तो ये है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अब पवन दास भगत जी बता रहे हैं। और प्रमाण आप सबके सामने है। दास के पास में हजारों की संख्या में फोन आते हैं और आप सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई सद्बुद्धि और उनके आशीर्वाद से दास साहिब दिन में 10 या 15 फोन ही रिसीव करे, लेकिन जिसका भी परमात्मा फोन रिसीव करवाते हैं
पहले उसकी अंतःकरण की पूरी बात परमात्मा सुनवाते हैं कि भाई पहले इस भगत की बात सुनिए, बोलना क्या चाहता है। तो पुण्यात्मा वो आपको पता है कि एक एक घंटे 50-50 मिनट की बातें होती हैं। 15 से 20 मिनट तो उस भगत को अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द बताने में लगता है बेचारे को। और जब तक हम उसकी व्यथा नहीं सुनेंगे, उसका दुख दर्द, उसकी पूरी बात को गहनता से नहीं सुनेंगे, तब तक हम उसका शंका समाधान क्या खाक करेंगे। तो यहीं पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अब सबसे बड़ी मार खा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये परमेश्वर के ज्ञान आधार पर नहीं है। ये परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, परमात्मा को धरती पे प्रकट हुआ नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने उस परमेश्वर कबीर साहिब का 8 सितंबर के दिन पूरी संगत को निमित्त बनाकर जो जो मंदबुद्धि भगत थे सबके साथ मिलकर उस प्रकट परमात्मा का जन्मदिन मनवा दिया। और प्रकट परमात्मा का जन्मदिन मनवाने का मतलब है गुरु को मानुष समझना। और कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। तो सद्बुद्धि आएगी कहां से? ये भक्तों से मुश्किल से 2 से 4 मिनट भी बात नहीं करते, बड़ी मुश्किल से। आप सबको पता है, जितने भी लोग इनके नंबरों पे फोन करते हो, 2 से 4 मिनट से ज्यादा ये लोग बातचीत नहीं करते हैं। और क्या बातचीत करते हैं वो भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब परमेश्वर ने दया की है, वो बातचीत का वीडियो दास तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि शंका समाधान के नाम से है, उस पर डाल देता है। और कितनी पुण्यात्माएं जाग रही हैं, कितनी पुण्यात्माओं के अंदर हिम्मत पैदा हो रही है अब इन काल एजेंटों के समक्ष सवाल जवाब करने की। और पुण्यात्माओं, जब तक हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी, इस ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, जब तक हम इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, जब तक हम इनसे हिसाब किताब नहीं लेंगे कि पिछले 6 वर्षों से तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अरबों खरबों की संख्या में भगत समाज से गुरुजी की जमानत के नाम पर, वकीलों के नाम पर दान लिया है। और भगत समाज ने भाव और श्रद्धावश होकर, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, भगत सब कुछ इतना बड़ा खेल चल रहा है उसको नहीं समझ पाया, और इन्होंने गुरुजी की जमानत के नाम पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, इनके नामदान केंद्रों पे, इनके कोऑर्डिनेटरों को, मैनेजमेंट के मुख्य व्यक्तियों को, बहुत सारी आत्माएं तो ऐसी उन्होंने अपने प्लॉट तक बेच दी, अपनी गाड़ियां तक बेच दी, और उनकी औकात से बढ़कर उन्होंने दान किया, इसलिए कि गुरुजी की जमानत हो जाए। लेकिन आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी और बड़ा आपको दुख पहुंचेगा कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, और आज की जो डेट है 2020, पुण्यात्माओं, आज तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जमानत के नाम पे संगत से पैसा वसूल कर रहा था, आज तक संत रामपाल जी महाराज जी की एक भी जमानत याचिका इन लोगों के द्वारा कोर्ट में नहीं लगाई गई है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की एक भी जमानत याचिका इनके किसी भी वकील के द्वारा आज तक नहीं लगाई गई है। याद रखना, जिस जमानत के नाम पे आप लोगों को लूटा गया है, वो जमानत आज तक इन लोगों ने नहीं लगाई, आज तक। और दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पुलिस को क्या बयान दिए, उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिए, आज तक 6 साल हो गई, संगत को उसकी फोटोकॉपी तक नहीं भेजी गई। 6 साल हो गई, संगत को एक फोटोकॉपी तक नहीं भेजी गई कि गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिए हैं और गुरुजी के खिलाफ किसने बयान दिए हैं। हम लोगों ने भी लाख कोशिश की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य व्यक्तियों को फोन किया, लेकिन वो लोग अपनी बात से मुकरते रहे, बात को टालते रहे, और आज तक उन्होंने गुरुजी के बयानों की कॉपी संगत को नहीं दी। क्यों भाई? क्या गुरुजी हमारे गुरु नहीं है? क्या गुरुजी हमारा पिता नहीं है, हमारा बाप नहीं है? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है? क्या संगत को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जिनके नाम पे आप लोगों ने हमसे कभी ज्योति के नाम पे, कभी पाठ के नाम पे, कभी दान के नाम पे, कभी जमानत के नाम पे जो पैसा लिया है कि हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे, बड़े बड़े वकील गुरुजी का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे गुरुदेव ने आखिर किसके खिलाफ बयान दिए हैं? अर्थात कम से कम हमें यह तो मालूम पड़े कि बरवाला कांड का असली दोषी कौन है। पुण्यात्माओं, आज तक इन्होंने गुरुजी के बयानों की कॉपी तक संगत में वायरल नहीं की। पीछे का रीजन क्या था, मकसद क्या था, सबसे बड़ा डर क्या था गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी संगत में वायरल ना करने के पीछे? और सबसे बड़ा डर यही था कि खुद गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बयानों में
कोर्ट और पुलिस को जो बयान उन्होंने लिखित में दिए हैं, उन बयानों में उन्होंने किसी और को दोषी नहीं बताया, उन्होंने किसी भी आर्य समाजी को दोषी नहीं बताया, उन्होंने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दोषी नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बयानों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को दोषी बताया है। और गुरुदेव ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ ही कोर्ट में बयान दिए हैं कि इन लोगों की नादानियों के चलते, इन लोगों की उल्टी हरकतों के चलते, क्योंकि वीडियो दास ने 1.5 घंटे का बना के वायरल कर दिया है, वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जिसमें एपी सिंह वकील के भी बयान हैं और गर्ग नरवाणा जो हाईकोर्ट में गुरुजी का मुकदमा लड़ रहा था उसके भी बयान हैं। दास ने वीडियो वायरल कर दिया है। तो गुरुदेव ने जो भी बयान दिए हैं, सारे के सारे बयान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के खिलाफ ही बयान दिए हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि मैं तो तारीखों पे जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे रोक कर रखा हुआ था, मुझे बंधक बना रखा था। लेकिन फिर भी संगत की आंखें नहीं खुली। 6 साल तक इनके पीछे अपनी चप्पलें तोड़ती रही। जैसा ये लोग तानाशाही आदेश फरमान देते रहे, वैसा संगत फॉलो करती रही, मूर्खता में, अज्ञानता में। और 6 साल तक जमकर संगत ने अपने गुरु को बदनाम किया, अपने गुरु को दुखी किया। आज भी 70% लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग अपने अपने कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों से ये सवाल कर सके, जो जायज है, उनका हक है कि भाई कम से कम हमें ये तो बताओ कि गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिए हैं। बयानों की फोटोकॉपी तो दो। यानी आप लोगों को इतना भी अधिकार नहीं दिया जा रहा, आप लोगों को इतना भी अधिकार नहीं दिया जा रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बयानों की फोटोकॉपी तक आप लोग मांगने की हिम्मत कर सके। तो सबसे बड़े कायर, सबसे बड़े डरपोक और सबसे बड़े जाहिल इंसान वो हैं जिन लोगों ने अभी तक जो संत रामपाल जी महाराज जी को अपना पिता कहते हैं, अपना भगवान कहते हैं, अपना गुरु कहते हैं, जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने अपने कोऑर्डिनेटर, अपने अपने नामदान संचालकों से गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी तक की डिमांड नहीं की है, उनसे फोटोकॉपी तक नहीं मांगी है, वो सबसे बड़े जाहिल, सबसे बड़े गवार, सबसे बड़े डरपोक लोग हैं। इससे जाहिर होता है कि ना ही तो उन लोगों को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कोई लगाव है, ना ही उनके मुकदमों से कोई लेना देना है, और ना ही उन्हें कोई चिंता है कि वो जेल से आए या ना आए। तो ये दास का निवेदन था, क्योंकि संगत को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। और ये तो दास पहले भी बता चुका है कि जब तक संगत का बच्चा बच्चा जागृत नहीं हो जाएगा, जब तक परमात्मा की प्रत्येक आत्मा उनके ज्ञान को आधार बनाकर, उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर कदम रखना नहीं सीख लेगी, तब तक वो परमेश्वर हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाला। चाहे मरते रहो, चाहे जीते रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो। जितनी आप लोगों ने भक्ति की है और जो आपका प्रारब्ध बनता है, उस आधार से आपको सुख दुख मिलते रहेंगे। हो सकता है लोग अभी से दुखी हो सकता है लोगों के संस्कार ऐसे भी हों वो आजीवन भी सुखी रहें। तो ये जब तक नहीं होने वाला जब तक कि संगत का प्रत्येक बच्चा बच्चा ज्ञान को आधार ना बना ले। आज हम बात करेंगे भगत समाज के जो कमेंट्स दास के पास में आते हैं, क्योंकि बात सभी से नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे भगत भाई व्हाट्सएप पे दास को कमेंट्स लिख के डाल देते हैं और दास फिर उनको देखता है कि भाई कौन कौन सा कमेंट्स कितना जरूरी है, उस हिसाब से फिर परमात्मा उनका रिप्लाई करवाते हैं। तो आज का जो लाइव शंका समाधान है उसमें भगत समाज के जो कमेंट्स दास के पास में आए हुए हैं, परमात्मा उन्हीं के अनुसार उनका शंका समाधान करवाएंगे। उससे पहले दास एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देना चाहता है। 20 अक्टूबर 2020 यानी 5 दिन पहले ये एक पीला सा पर्चा आया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। पीला सा पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा वायरल हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। वो लोग जो अभी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके लगे हुए हैं, उन्हें इनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। तो दास आपको थोड़ा सा बता देता है कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोरोना काल के समय भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने के लिए, उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए रोजाना वीडियो पे वीडियो वायरल कर रहा था
और वो अंध भगत जो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे और लिख लिख कर भेज रहे थे कि मोदी जी, यदि कोरोना का कोई संत खात्मा कर सकता है, यदि कोरोना को कोई समाप्त कर सकता है, तो वो केवल हमारे गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही वो धर्म गुरु हैं जो कोरोना को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा ले लेगा उसके बाद उसको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना उसको छूकर भी नहीं निकल सकता। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उनके शिष्य चौराहे पे खड़े होकर फांसी खा लेंगे, ऐसा दावा करने वाले। और वो दावा सबसे पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया कि हमारे गुरुदेव इस पूरे विश्व में वो संत हैं जो कोरोना को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। उनकी शरण में आने के बाद में कोरोना उस व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं कर सकता। टहलका मचा रखा था जबरदस्त तरीके से। कुछ ऑडियो भी हमने सुनी थी, वो फेक थी या सही थी हमें नहीं पता। ये कहा करते थे कि पीएम ऑफिस से फोन आया संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास। वो फोन कॉल्स भी सुनाई जाती थी, उसमें भी यही कहा जाता था कि मैडम, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। सभी धर्मग्रस्तों से सार निकालकर उन्होंने भक्ति विधि बता दी है, परमात्मा को बता दिया कि कौन परमात्मा है, क्या भक्ति है, कौन से वो मंत्र हैं, जीव का मोक्ष किस विधि से होगा। और इस विधि से यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनको बिल्कुल भी कोरोना नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुंडका आश्रम दिल्ली, सिंहपुरा आश्रम रोहतक और भिवानी, इन 3 आश्रमों में 23 सितंबर से पाठ शुरू हुआ था। पाठ प्रकाश मनमाने तरीके से, मनमाना आचरण, फर्जी पाठ प्रकाश। काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने धन इकट्ठा करने के लिए, भगत समाज को मूर्ख बनाने के लिए कि पाठ कराओ तुम्हारे पुण्य बनेंगे, इन्होंने 23 सितंबर से पाठ प्रकाश शुरू किया था और वो आज तक चल रहा है। आज तक वो पाठ प्रकाश चल रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया, आज 32 दिन हो गए उस पाठ प्रकाश को चलते हुए। जो पाठ प्रकाश केवल 3 दिन का होता है, जो पाठ प्रकाश गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है उसका 3 दिन तक पाठन पठन होता है, केवल 3 दिन तक। उस 3 दिन के पाठ को इन्होंने इतना लंबा खींच दिया, रबड़ की तरह, बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। उसको 32 दिन का खींच दिया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। और आएगा कब तक? संगत के पास है भी नहीं, और जिनके पास है वो लोग समझ चुके हैं कि ये सारा का सारा पैसा गटर में जा रहा है। गुरुजी की आड़ में मनमाने तरीके से पाठ प्रकाश शुरू किया जा रहा है, जबकि पाठ प्रकाश में गुरुजी का उपस्थित होना अति अनिवार्य है, वरना वो पाठ प्रकाश सफल हो ही नहीं सकता। और पाठ प्रकाश केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही करवाया जाता है। तो बता दीजिए, जितने भी भगत समाज मूर्ख बन रहे हैं, जो अंधे बन रहे हैं, थोड़े बहुत जो इन आश्रमों में जा जाके पाठ का आनंद ले रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं, उनमें से किन किन भक्तों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से आदेश लिया है कि गुरुदेव, क्या हम सिंहपुरा आश्रम रोहतक, मुंडका आश्रम दिल्ली और भिवानी आश्रम में पाठ प्रकाश में शामिल हो सकते हैं क्या? हम वहां पे पाठ प्रकाश के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं क्या? किसी ने कोई आदेश नहीं लिया, फिर भी अंधे होकर इन मनवस लोगों का उस कुक्रम में साथ दे रहे हैं। अरे अगर पाठ प्रकाश से इसी प्रकार अगर लाभ मिले तो ये लाभ लेने के लिए आप जो छुड़ानी जा सकते हैं। हर महीने वहां पे गरीबदास जी महाराज जी के जो पंथ वाले हैं, छुड़ानी धाम वाले, हर महीने पाठ करते हैं। वही ग्रंथ है जो ग्रंथ का ये कर रहे हैं, और वही पाठ वो लोग करते हैं। तो आप जी वहां भी जाके पाठ प्रकाश का पैसा जमा करवा दो, वहां भी आपको वही लाभ मिलेगा जो लाभ यहां मिल रहा है। तो गुरुदेव ने बताया कि जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होता और भक्ति मार्ग में जब तक गुरुजी के आदेश से कोई काम नहीं होगा, वो काम अपनी पराकाष्ठा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, और जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। तो इतना बड़ा टहलका इन लोगों ने मचा रखा था कि कोरोना को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। हां, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के स्वरूप में धरती पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं। लेकिन एक होता है बोलना और एक होता है उस चीज को अपनाना। परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात।
यानी करनी तज कथनी कथ है। जो कर्म है वो नहीं करता, लेकिन भाषणबाजी खूब करता है। कहते हैं वो कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह खाली वो भौंकता रहता है। तो ये करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये काम काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिखाया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे डींग हाँकना कि एक बार जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेगा उसको कोरोना नहीं हो सकता। तो आपको बता दें, और आप सबको पता होगा कि रोहतक आश्रम में जो पाठ चल रहा है वहां पे 30-35 लोगों को कोरोना हो चुका है। 30-35 लोगों को कोरोना हो चुका है। और उसके बाद में इन लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे कितना विश्वास है, कितना ये लोग उनको परमात्मा मानते हैं। और जो बात ये भारत सरकार को कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे कि जो एक बार हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा ले लेगा उसको कोरोना हो नहीं सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता उसको कोरोना। तो इसका जीता जागता प्रमाण ये पीला पर्चा है जो 20 अक्टूबर 2020 को इन्होंने संगत में भेजा है। आप सबने पढ़ भी लिया होगा, फिर भी मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूं। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 20/10/2020। सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कहते हैं कि ये लेटर हिसार जेल से आता है। यानी हम ये मान के चलें कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने की दृष्टि से, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इसे गुरु जी का ही बताता है कि ये जेल से गुरु जी के आदेश आते हैं पीले पर्चे वाले, तो हम इसको गुरु जी का ही मान के चलते हैं। सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद, यानी सर्व संगत को मुझ रामपाल दास का आशीर्वाद। परमेश्वर कबीर जी आपकी आस्था, भक्ति, दान, सेवा में दृढ़ बनाए रखे। आप सबकी सुरक्षा करे, हिम्मत बनी रहे। निवेदन व निर्देश। कोरोना महामारी में बचाव के लिए, महामारी में बचाव हो गया। अब पहले तो कहते थे कि बाल बाबा की बाल भी बाका नहीं हो सकता, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है या जो उनसे नाम ले लेगा उनको कोरोना छू भी नहीं सकता। और यहां क्या आदेश आ गया, कोरोना महामारी में बचाव के लिए, यानी भक्तों को अब बचाव करना चाहिए अपना, क्योंकि अब गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। अब गुरुजी में वो पावर, वो शक्ति वो नहीं रही जो लॉकडाउन के समय थी, जब कोरोना अपने पीक पे था, कोरोना अपने जोश में था, उस समय गुरुजी भी जोश में थे। अब कोरोना ढीला पड़ गया तो गुरुजी भी ढीले पड़ गए। और क्या कह रहे हैं कि कोरोना महामारी में बचाव के लिए आश्रमों तथा नामदान केंद्रों पर कुछ कारगर उपाय किए जाएं। यानी संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से आदेश दे रहे हैं इन लोगों के अनुसार, उन लोगों को जो अंधे हैं, मूर्ख हैं, ज्ञानहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, उनको आदेश दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी में बचाव के लिए आश्रमों तथा नामदान केंद्रों पर कुछ कारगर उपाय किए जाएं। कि भाई अगर बचना है कोरोना महामारी से तो भैया मेरी तो बस की बात है नहीं, मैं तो खुद हिसार जेल में अपनी कोई वो देख रहा हूं कि मैं कैसे बचूं, और तुम लोगों को मैं आदेश दे रहा हूं कि यदि कोरोना से बचना है तो कुछ उपाय कर लो अपने नामदान केंद्रों पे और आश्रमों में। क्या उपाय करने हैं? सुझाव, पाठियों की जांच कराकर पाठ पढ़ने की अनुमति हो। गुरुजी कह रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज, यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ है, जो विधान है, उनका जो पाठ है, वो पाठ करने के लिए जो भी पाठी बैठे उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लो पहले कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है, उसके बाद उसको पाठ करने की अनुमति दी जाए। वरना सदग्रंथ साहिब को भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि उसी को तो पढ़ेगा। भाई पाठ कौन पढ़ेगा? अकेला आदमी। और पाठ किसका करेगा? सदग्रंथ साहिब का, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का संग्रह है। तो अकेला आदमी किसको कोरोना करेगा? उसी तो करेगा जो उसके साथ होगा। तो कह रहे हैं कि जो आदमी उस पाठ को करने के लिए बैठे पहले उसकी जांच कर लो, कहीं उसको कोरोना तो नहीं है जो पाठी है, कहीं सदग्रंथ साहिब को भी कोरोना ना हो जाए। सुझाव, पाठियों की जांच कराकर पाठ करने की अनुमति हो। पाठियों या कुछ भक्तों या भक्तमतियों की पाठ पर सेवा लगाई जाए जो आश्रमों में रहते हैं। यानी पाठ करने की सेवा केवल उन्हीं व्यक्तियों की लगाई जाए जो आश्रम में रहते हैं।
बाहर वाले की मत लगा देना, हो सकता है बाहर से आया हो उसको कोरोना हो, और वो व्यक्ति यदि पाठ करेगा तो ग्रंथ साहिब को भी कोरोना कर देगा। तो पाठ केवल वही व्यक्ति करेगा जो आश्रम में रहता हो, परमानेंट, बाहर नहीं जाता हो। और जो आप भक्तों को उचित लगे वैसे व्यवस्था पाठियों की कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन से पाठ करवाओगे और किन से पाठ नहीं करवाओगे। कल को अगर किसी को कोरोना हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। पहले आगे चलते हैं। नंबर 2, भोजन बनाने वाले सेवादारों के हाथ अच्छी तरह साफ कराए जाएं। जो भोजन बनाते हैं, भंडारा बनाते हैं, उनके हाथ पांव अच्छे से साफ करा देना। कहीं हाथों के कोरोना लग रहा हो और सब्जी को कोरोना हो जाए, पूड़ी को कोरोना हो जाए, अलवाराम को कोरोना हो जाए। भोजन बनाने वाले सेवादारों के हाथ अच्छी तरह साफ कराए जाएं। साबुन की व्यवस्था रखो, सैनिटाइजर से भी हाथ साफ कराए जा सकते हैं। अब बताओ, भारत सरकार को कितना अच्छा उपाय दे दिया। हाथ साबुन से भी साफ करो और सैनिटाइजर से भी साफ करो, तो हो गया इलाज कोरोना का। अरे साबुन से हाथ इसलिए धुलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना ना हो, और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल इसीलिए के लिए कराया जा रहा ताकि कोरोना ना हो। तो इलाज आ गया। मोदी जी को बधाई दो, मोदी जी को संदेश भेजो कि मोदी जी कोरोना का इलाज आ गया। जो भी काम करो साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, कोरोना हो ही नहीं सकता। आगे पढ़ना जी। बाहर से आने वाले संगत को आश्रम में सेवा करने वालों से दूर रखा जाए। यानी पाठ के समय बाहर से यदि कोई भगत आ रहे हैं, एमपी, यूपी से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, तो उनको आश्रम में जो व्यक्ति हैं, जो परमानेंट रह रहे हैं, जो सेवादार हैं, उनसे दूर रखा जाए। ये छुआछूत की बीमारी फैल ना जाए, उनको दूर रखा जाए। परमात्मा के बच्चों को परमात्मा के बच्चों से दूर कर दो, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति नहीं रही। कोरोना भगवान हो गया। जो परमात्मा के बच्चों को आपस में यदि मिल गए तो उनको खत्म कर देगा, उनको रोग लग जाएंगे, उनको वायरस फैल जाएगा उनके अंदर। यानी कोरोना आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से 50 गुना ऊपर हो गया। अरे परमेश्वर ने अपने विधान में बताया कि कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। और यहां कहा जा रहा है कि बाहर से जो सेवादार आते हैं, जो भगत आते हैं, उनको अंदर वालों से दूर रखा जाए उनको, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। ये कुत्ते की तरह भौंकने वाले कर्म हो रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंकने वाले। ध्यान रखा जाए कि उनके साथ ना हो। भोजन के लिए पत्तल टाइप थाली का प्रयोग किया जाए। गिलास भी यूज एंड थ्रो वाले प्रयोग किए जाएं। अब बताओ जी, ये संदेश अगर भारत सरकार का कोई मंत्री पढ़ेगा, या भारत सरकार का कोई पीए पढ़ेगा, या दुनिया वाला कोई पढ़ेगा, तो वो 10 तो निकालेगा गालियां गुरुजी को, और 20 गालियां निकालेगा उन हरामखोरों को जो लॉकडाउन के समय कुत्ते की तरह भौंक रहे थे कि हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कोरोना हो ही नहीं सकता, और कोरोना को केवल हमारे गुरुजी ही समाप्त कर सकते हैं। तो भाई तुम्हारे गुरुजी अगर कोरोना को समाप्त कर सकते हैं, तुम्हें इतना विश्वास है, तो मूर्खों फिर ये संदेश किसका है? इसका भी निर्णय कर लो। ये संदेश उसी गुरु का है या ये संदेश तुम्हारे छोटे गुरु महेंद्र भगोड़े का है? क्यों बेइज्जती करवा रहे हो उस परमात्मा की कदम कदम पे? इसीलिए दुनिया उनको गुंडा, भुंडा, पाखंडी कहती है। उनको, दुनिया को नहीं पता कि उनके नाम से कौन आदेश पारित कर रहा है। जब ये मैसेज फेसबुक पे वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं, तो नाम ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ होता है और नीचे साइन संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं। इसलिए दुनिया उनको पाखंडी, झूठा, गुंडा, भुंडा कहती है। तो मूर्खों, किन लोगों की संगति के चलते तुम अपने गुरु को देश दुनिया से गालियां निकलवा रहे हो? क्या तुम भारत सरकार के सामने खड़े होके ये ऐलान कर सकते हो? हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, ये पर्चा पढ़ने के बाद? और क्या भारत सरकार, क्या नरेंद्र मोदी तुम लोगों पे विश्वास करेगा? गुरुजी पे विश्वास करेगा ये पर्चा पढ़ने के बाद?
कि संत रामपाल जी क्या कोरोना समाप्त करेंगे। खुद के भक्तों को तो सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की सलाह दे रहे हैं, आपस में मिलने तक की सलाह नहीं दे रहे। एक दूसरे भगत को एक दूसरे भगत से दूर रखा जा रहा है और कहते हैं हमारे गुरुजी कोरोना को ठीक कर देंगे। मूर्ख संगत, आंखें खोलो। यह मैसेज किसी जाहिल इंसान का बनाया हुआ है, किसी गंवार इंसान का, किसी पाखंडी इंसान का। मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कोयल की भाषा को कोयल के बच्चे ही जान सकते हैं, कौवा नहीं पहचान सकता। तो ये भाषा जो इसमें यूज की गई है ये कोयल की नहीं है, सॉरी, ये भाषा कोयल की नहीं है। कोयल अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की नहीं है, ये किसी कौवे की भाषा है, किसी काग की भाषा है। और वो काग कौन हो सकता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया महेंद्र भगोड़ा। क्योंकि इस पीले पर्चे में से काव काव की आवाज आ रही है, काव काव बचाओ बचाओ, काव काव बचाओ बचाओ। हमारे परमेश्वर वो समर्थ परमात्मा है, उनकी समर्थता के विषय में बार बार बयान नहीं किया जा सकता, आप लोगों को अच्छे से पता है। कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पे धरती पे मौजूद है। हिसार जेल में जो बैठे हुए हैं, आप कह रहे हो कि उन्होंने लेटर लिख के भेजा है। हिसार जेल में वो बैठा हुआ है जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो पूर्ण ब्रह्म है कबीर साहेब। और कबीर साहेब की भक्ति करने वालों को यदि कोरोना हो जाए तो धिक्कार है फिर उस व्यक्ति का भक्ति करने का, धिक्कार है, धिक्कार। अरे गुरु यदि ये आदेश दे रहा है और ये गुरु का चेला पवनदास पूरी देश दुनिया के सामने ये ऐलान किया था 9 मिनट का वीडियो बना के कि मोदी जी इस दुनिया में केवल एक ही संत है, एक ही वो महापुरुष है, एक ही वो डॉक्टर है जो कोरोना को हिंदुस्तान जो क्या पूरे विश्व से गायब कर सकता है, विश्व से। और मुझे मात्र 16 दिन का टाइम दिया जाए, मात्र 16 दिन में यदि मुझ पवन दास को जो फॉर्मूला मेरे पास में है, मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है, मुझे केवल 16 दिन का टाइम दिया जाए। 16वें दिन यदि हिंदुस्तान से कोरोना को जड़ से समाप्त ना कर दिया तो दास ने कहा था कि मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देना, जिंदा दीवार में। और दास ने यह भी कहा था कि इस बात की तहकीकात के लिए कि वास्तव में मेरा फॉर्मूला कारगर होगा या नहीं होगा, मुझ पवन दास को 1000 कोरोना मरीजों के बीच में बिना किसी मास्क के, बिना किसी पीपीई किट के, बिना किसी सुरक्षा के बंदोबस्त के, मुझ पवन दास को 1000 कोरोना मरीजों के बीच में 1 महीने तक रखा जाए, मैं उनकी सेवा करूंगा। अगर मुझे कोरोना हो जाता है या मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे उसी समय जिंदा दीवार में गाड़ दिया जाए। केवल इस पूरे विश्व में परमात्मा ने इस पवन दास को यह शब्द कहने के लिए निमित्त बनाया था। पूरे विश्व में उनके भी 15 से 20 लाख भगत हैं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। केवल इस कुत्ते को परमात्मा ने निमित्त बनाया था। और वीडियो कितनी तेजी से वायरल हुआ आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे जब एक गुरु का शिष्य जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, जब वो इतना बड़ा चैलेंज अपने गुरु पे, अपने भगवान पे विश्वास करके उनकी समर्थता के आधार पर देश दुनिया को ऐलान कर सकता है, वो भगवान क्या ये मैसेज लिख के भेजेगा हिसार जेल से कि कोरोना के लिए बचाव करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो? अरे सैनिटाइजर मतलब अल्कोहल, दारू, शराब, वाइन, वो शराब है। अल्कोहल जिसे आप कहते हैं वो शराब है, शराब। और शराब से भगतों के हाथ धोने के लिए परमात्मा कहेगा, ये परमात्मा कहेगा शराब से हाथ धोने के लिए, दारू से हाथ धोने के लिए? सरकार तो पता नहीं क्या क्या आदेश देगी। सरकार तो कल को आदेश देगी सभी लोगों के लिए मीट खाना अनिवार्य है, सभी लोगों के लिए शराब पीना अनिवार्य है। क्या पियोगे? ये सैनिटाइजर, अल्कोहल, शराब, वो परमात्मा जो 100 कोस दूर रहने के लिए कहता है, वो सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने के लिए कहेगा? क्या कहा था परमात्मा ने सत्संगों में?
गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जो पाठ किया जाता है वो स्वयं सिद्ध है। परमेश्वर ने अपनी समर्थता उसमें डाल रखी है, वो वाणियां स्वयं सिद्ध हैं। जैसे कोई जंत्र मंत्र करके ताबीज में डाल के यहां पे हाथ के बांध देता है, अब वो ताबीज में वो पावर है क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है, वो सिद्ध किया हुआ है, वो ताबीज अपना काम करेगा। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के जिस पाठ को पढ़ने से पहले ये चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं उस व्यक्ति को कोरोना तो नहीं है, पाठी को पहले चेक कर लियो। उस वाणी का पाठ करने के लिए पुण्यात्माओं कितना विश्वास चाहिए पाठ करने वाले को, उस वाणी के ऊपर, उस भगवान के ऊपर कितना विश्वास चाहिए। और इन गधों को, इन नालायकों को कहां विश्वास रहा उस वाणी पे। अरे गरीबदास जी महाराज जी का पाठ है यानी कबीर सागर का नवीनीकरण है ग्रंथ साहिब, कबीर साहिब का नवीनीकरण। कबीर सागर में मिलावट कर दी तो परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज के रूप में आके खुद ग्रंथ साहिब की रचना की 24,000 वाणियों की। और उस वाणी को पढ़ते समय कोरोना की जांच करो, पहले डूब के मर जाना चाहिए उन व्यक्तियों को जो वहां बैठ के पाठ कर रहे हैं, और उन नालायकों को जो ये मैसेज पढ़ के भी अभी तक चुप हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जिनके सवाल जवाब करने की हिम्मत तक नहीं इन लोगों से कि नालायकों, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इन वाणियों में कितनी पावर है। अरे परमात्मा तो कहते हैं कि तुम जो अपने घर पे नित्य नियम करते हो, आरती करते हो, परमात्मा के सत्संग सुनते हो, उसका इतना जबरदस्त असर होता है कि पेड़ पौधों तक भी, पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर भी उन वाणियों का असर होता है। उनको भी ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है, उनके भी पुण्य बनते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे पड़ोसियों तक पर उसका असर होता है, उन्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों तक पर, जो तुम्हारे घर में जो शब्द चल रहे हैं, जो वाणियां चल रही हैं, जो तुम पाठ करते हो नित्य नियम का, असुर निकंदन रमणी का, संध्या आरती का, उसमें कितनी पावर है। वो परमात्मा के द्वारा स्वयं सिद्ध की गई वाणियां हैं। उन वाणियों का असर पशु पक्षी पेड़ पौधों तक पे असर होता है। और यहां पे कोरोना से भयभीत हो रहे हैं कि पौ कबीर साहब उस ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने वाले को कोरोना, भाई डूब के मरने की बात है। इससे बड़ा अविश्वास उस परमात्मा पे और उस पाठ पे नहीं हो सकता। इससे बड़ी बेइज्जती आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पवित्र सदग्रंथ साहिब की नहीं हो सकती। इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। जिनको इतना भी विश्वास नहीं कि इन वाणियों में कितनी पावर है, इन शब्दों में कितनी ताकत है, जिसको नहीं पता उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुना देते हैं कि ये वाणियां क्या हैं, इन वाणियों में कितनी पावर है। और उसके बावजूद भी यदि किसी को कोरोना हो रहा है या किसी को कोरोना का डर है, तो पुण्यात्मा डूब के मरने की बात है। उस भगत के लिए फिर ये भक्ति करना, फिर तो छोड़ छाड़ के अपने हनुमान जी श्याम जी को पूज ले, वही ठीक था। सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से वाणियों की पावर के विषय में। और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम दे दिया, पत्नी नहीं मानती, मतलब सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा, तो क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा। ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी। जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं, इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है, हो गया है, मैल हो गया है, तो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, 1-2 बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव बढ़ेगा।
आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहे हैं, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते हैं और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया, ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे, मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी। पूरे मान सत्साई पुण्यात्माओं, अब इससे ज्यादा सुनने को बाकी और क्या रह जाता है कि इन तीनों आश्रमों में ग्रंथ साहिब के पाठ के नाम पे कितना बड़ा ढोंग, कितना बड़ा पाखंड किया जा रहा है। क्योंकि जिनको खुद को विश्वास नहीं कि ग्रंथ साहिब का पाठ करने से कोरोना दूर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उन लोगों के द्वारा पाठ किए जाने से, क्योंकि जिसको खुद को विश्वास नहीं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग वो पाठ करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुकर्मी लोग इन तीनों आश्रमों में पाठ के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके कुकर्म आपको पहले बता दिए जा चुके हैं। और इस मैसेज ने यह साबित कर दिया, इस पहले पर्चे ने साबित कर दिया कि इन लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी पे और गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब जिसका ये पाठ कर रहे हैं, उस पे कितना विश्वास है इन लोगों को, आपकी आंखों के सामने है। अब बताओ, जिनको खुद को विश्वास नहीं, कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही। परमात्मा कहते हैं एक तो होता है पंडित, पंडित यानी जो लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है। कहते हैं वो खुद तो अंधकार में रहता है, उसको खुद को कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को वो ज्ञान बांटता रहता है। और मसालची परमात्मा ने बताया कि पहले लोग हाथ में जलती हुई मसाल लेकर आगे आगे रास्ता दिखाने के लिए चला करते थे। एक बड़ा सा एक वो डंडा होता था, डंडे के ऊपर रुई या फिर कपड़ा बांध लिया जाता था, उसके ऊपर तेल वगैरह डाल दिया जाता था, डीजल या फिर केरोसिनी तेल, उसमें आग लगा दी जाती थी और रात के समय आगे एक आदमी उस डंडे को लेकर चला करता था, उसकी रोशनी में पीछे लोग रास्ता देखा करते थे। तो कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं। वो मसालची आगे चल रहा है, सबसे पीछे वालों को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आगे अंधेरा है, खुद यूं हाथ कर करके चल रहा है, खुद अंधेरे में चल रहा है। तो कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, उन दोनों को सूझ नहीं रहा कि आगे रास्ता साफ है नहीं है, क्लियर है या नहीं है। कहते हैं औरों को करे चांदना, दूसरों को रोशनी कर रहा है, रह आप अंधेरे माई, खुद अंधेरे में चल रहा है। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं। ये आप लोगों को तो पाठ प्रकाश के बहाने 15-15 हजार रुपए हड़प के आप लोगों को तो सतलोक भेजने का टिकट तैयार कर रहे हैं, और खुद को इनको विश्वास नहीं है। जो इस लेटर ने साबित कर दिया कि इन खुद को इस पाठ की वाणियों पे, इस पाठ के पुण्य पे और संत रामपाल जी महाराज जी पे कितना विश्वास है इन लोगों को। कोरोना से इतना भयभीत हो गए ये लोग, एक सूक्ष्म सा जीवाणु जो दिखाई भी नहीं देता, और उस सूक्ष्म से जीवाणु से बचाव के लिए ये सत भक्ति करते करते भी जो पूरी सृष्टि में नहीं है, इस सत भक्ति को करते करते भी इतना डर, इतना भय इन लोगों के लिए, इन लोगों के अंदर है। तो सोचो जब कल को शरीर छोड़ेंगे और जब ये सुरती ऊपर जाएगी और 14 करोड़ यम के दूत जब काल आदेश से इस आत्मा के सामने आएंगे ले लेके भाले और हथियार, तब क्या होगा भाई? अरे तब क्या होगा? तब कहां से सैनिटाइजर लाओगे? वो यम के दूत सैनिटाइजर से नहीं भगने वाले, वो यम के दूत लक्स साबुन से हाथ धोने से नहीं भगने वाले। तुम हाथ धोगे उससे पहले तो लगा के थूक हाथों में धे धड़ाधड़ तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे। तो ये भक्ति की रिहर्सल चल रही है यहाँ पे। परमात्मा हम मूर्खों की परीक्षा ले रहा है। अरे परमात्मा को हम समर्थ कहते हैं, भगवान कहते हैं, सारी सृष्टि का रचनहार कहते हैं। दुनिया में हमने डंका पीट दिया कि हम पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, और उसके बाद तुम एक ना दिखाई देने वाले जीवाणु से तुम इतना डर रहे हो, तुम इतना भयभीत हो रहे हो। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि कई लोग कहते हैं भाई मकान का जो गेट है ना वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ये पंडित वगैरह जो बताते हैं ना, ये वास्तुशास्त्र वाले, ये कहते थे कि मकान बनाओ तो मकान का जो गेट है, मुख्य द्वार, वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर रावण रहता था, श्रीलंका है उधर, दक्षिण दिशा में लंका है, उधर रावण था।
तो गुरुजी ने बोला कि तुम रावण से इतना डर रहे हो, तो सतलोक उसमें स्वर्गलोक में क्या तुम खाक जाओगे? जब तुम रावण से तुम इतना डर रहे हो, राम की भक्ति कर रहे और रावण से तुम इतने भयभीत हो, बताओ कहां तुम्हें वो राम सहायता करेगा और कैसे तुम उस राम को पाओगे? तो पुण्यात्माओं, हम सतगुरु की तो भक्ति कर रहे, सतलोक जाने के सपने ले रहे, और एक कोरोना से हम लोग इतना भयभीत हैं कि पाठ करने वाले को भी सोच समझ के बैठाओ, कहीं उसको कोरोना तो नहीं, उसकी जांच करो पहले। भगत भाई जो भंडारे में सेवा कर रहे हैं, जो बाहर से भगत आ रहे हैं, पता नहीं वो कोरोना लेके आ रहे होंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो बचाव करने वाले है ही नहीं। अब गुरुजी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, अब तुम्हारा बचाव करेगा सैनिटाइजर और एक साबुन। 50 रुपए का सैनिटाइजर, 10 रुपए का साबुन, तुम्हारा भगवान हो गया। गुरुजी अब कोई रक्षा नहीं करने वाले। क्या साबित कर रहे हो मूर्खो? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हो ये पीले पर्चे निकाल निकाल के? और उन अंध भक्तों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नालायकों, या तो भक्ति छोड़ दो या फिर भगवान पे विश्वास करना सीखो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते की तरह हालत हो जाएगी तुम्हारी। और यही कारण है कि काल भगवान यही चाहता है कि इन लोगों का भक्ति और भगवान पे विश्वास ना हो जाए। इसलिए वो अपने एजेंटों को निमित्त बना के गुरुजी की आड़ में पीले पर्चे, काले पर्चे, हरे पर्चे, लाल पर्चे और करवा करवा के तुम्हारे खर्चे और पाठ के नाम पे खुद मौज मस्तियां कर रहे हैं। बनते रहो मूर्ख, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम केवल संदेशा देने का है। हम लोग संदेशा देते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमात्मा यहाँ पे सत्य बताने के लिए आया है, पाखंड का खात्मा करने के लिए आया है। तो भाई हम उसके बेटे हैं, हम हो गए जवान, हम हो गए युवा, हम जवान हो गए। अब गुरुजी कहते हैं जब बाप का बेटा जवान हो जाए ना, तो बाप ये उम्मीद करता है कि बच्चा मेरे काम में मेरा हाथ बढ़ाए, अब मेरी सहायता करे, मेरी हेल्प करे। तो भाई अब परमात्मा ने हमें ये भक्ति रूपी दूध की खीर खिला खिला के हमें जवान कर दिया, हट्टा कट्टा बना दिया। परमात्मा ने पहलवान बना दिया हमें भक्ति का। अब हम अपने बाप के मिशन में सहयोग देंगे भाई, मिशन में सहयोग करेंगे। हमने लंगोट बांध लिया, 6 साल हो गए हमने लाल कलर का लंगोट बांध रखा भाई। परमात्मा ने जो मिशन छेड़ा है सच्चाई बताने का, तो भाई सच्चाई बताएंगे। पाखंड को खत्म करने का, तो पाखंडियों का खात्मा करेंगे ज्ञान आधार से। उनकी पोल खोलते रहेंगे, उनको नंगा करते रहेंगे, उनके पाखंड, उनके आडंबर का पर्दाफाश करते रहेंगे।